अच्छा जी, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि बॉक्स को ड्रा कैसे करते हैं और इसमें वर्ड्स को हम किस तरह से लेके आते हैं, और इस टूल के इस्तेमाल का सीखा था कि इसके ज़रिए जो है वो हम इन लफ्ज़ों को या बॉक्स वगैरह किसी भी शेप को जो है वो हम इस एरो के ज़रिए मूव कर सकते हैं। आज हम जो है ये नीचे वाले टूल के बारे में सीखेंगे। इस टूल को कहते हैं शेप टूल, इसे नाम दिया जाता है। यहाँ पर हम माउस को लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आगे इसकी और मज़ीद शेप्स आ जाती हैं, और इस शेप को हम कहते हैं शेप टूल कहते हैं। इससे हम नाइफ टूल कहते हैं, और इससे हम रेजर टूल कहते हैं, और इससे हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल कहते हैं। तो आइए इनका इस्तेमाल सीखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। शेप टूल जो है, यहाँ पे शेप पे हम क्लिक करके तो इसके ऊपर माउस का लेफ्ट क्लिक करके हम इसे अंदर की तरफ मूव करते हैं तो ये जो है मूव हो जाते हैं। वो पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था कि आप यहाँ पर खुद से भी इनका एंगल लिख के तो इनको मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम इनको यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे वाला ये टूल है, नाइफ टूल है। नाइफ टूल क्या काम करता है? नाइफ टूल जो है वो यहाँ पर इस पॉइंट पे लेफ़्ट क्लिक, दूसरे पॉइंट पे जाके भी आपने इसका लेफ़्ट क्लिक कर देना है तो यहाँ पर जो है ये अलहदा हो जाएगा और ये वाला अलहदा हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से हम जो है इन शेप को सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाएगा रेज़र टूल। रेज़र टूल क्या होती है? रेज़र टूल से जो है वो हम इनको रेस भी कर सकते हैं। जितना जितना आप इन्हें रेस करना चाहते हैं उतना उतना आप इनकी शेप को रेस भी कर सकते हैं। जहाँ से आपको इनकी रेज़र की ज़रूरत है आप इनकी शेप को उतना उतना रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है यहाँ पर इसमें ये वाला आगे वाला टूल है फ्री, जो है इसमें ट्रांसफॉर्म टूल है। इसके ऊपर हम माउस को लेफ़्ट क्लिक करके तो यहाँ पर माउस को लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो इस शेप को हम जो है ये रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है इस शेप को रोटेट कर सकते हैं। तो ये थे 4 टूल जिनके बारे में आपको बता दिया गया है कि आपका शेप टूल क्या काम करता है, नाइफ टूल क्या काम करता है, रेज़र टूल क्या काम करता है और फ्री ट्रांसफर टूल जो है वो क्या काम करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट टूल पे हम आते हैं। यहाँ पे ये जूम टूल होता है। जूम टूल जो है ये वाला आपका जूम टूल है। इसके ऊपर हम माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस टूल को देखना चाहते हैं, माउस का स्क्रॉल बटन भी घुमा सकते हैं। नहीं तो आप इसके ऊपर एक छोटा सा जूम का बॉक्स लगाएं तो आपको उतना उतना एरिया जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसका जूम देख सकते हैं। ये हैंड के टूल से आप माउस प्रेस करके तो आप इसे ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हैं, और माइनस के टूल से आप जो है इसको छोटा कर सकते हैं, और यहाँ से इनका जूम जो है वो आप लार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हम इसका जूम माइनस कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका जूम लार्ज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये वाले टूल का भी आपको पता चल गया कि जूम टूल जो है वो क्या होता है और पैन टूल जो है वो क्या होता है। इसे हम पैन टूल का नाम देते हैं और इसे हम जूम टूल का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाएँ, यहाँ पर अगले टूल पे हम आते हैं, इसे हम कहते हैं बीज़ियर टूल का नाम देते हैं। तो ये बीज़ियर टूल होते हैं। बीज़ियर टूल जो है ये क्या काम करते हैं? यहाँ पर सबसे पहला टूल है फ्री हैंड टूल है। फ्री हैंड टूल पे हम यहाँ पर कोई भी फ्री लाइन को ड्रा कर सकते हैं, या कोई भी आप इसकी फ्री शेप को जो है वो आप इसकी शेप को फ्री शेप जो है वो हम इसमें जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम कलर दे रहे हैं, कलर नहीं आ रहा। जैसे ही आप इस शेप की मदद से इसके यहाँ पर इनके पॉइंट को मिलाएंगे तो ये इनमें खुद ब खुद ही कलर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है स्क्रॉल बटन से इसकी शेप को मूव किया है। उसके बाद आगे यहाँ पर इसके बारे में हमने सीख लिया कि ये इसकी फ्री लाइन है, इसके ज़रिए हम कोई भी फ्री शेप को बना सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर आ जाता है ये वाला टूल। इसे बीज़ियर टूल कहते हैं, इसे फ्री हैंड टूल कहते हैं, इसे बीज़ियर टूल का नाम देते हैं। बीज़ियर टूल जो है यहाँ पर जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया, फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया, फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्लिक किया, तो इस तरह से जो है वो आप इनमें कलर भी कर सकते हैं। ये आप जिधर जिधर आप इसका क्लिक करते जाएंगे ये उसी तरह जो है ये आपके टूल की बैक पे ये खुद ब खुद ही जो है ये आता जाता है। जिधर को हम इसे लेके जाते हैं ये शेप जो है वो उसी साइड को ही जो है वो मूव होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आगे वाला जो टूल है ये वाला, तो ये आपका ब्रश टूल है। आप यहाँ से जैसा भी इसका ब्रश का डिज़ाइन बनाना चाहेंगे ये वैसे ही इसकी शेप जो है वो बन जाती हैं। यहाँ से भी जो है वो आप इसकी शेप को इस तरह से मूव कर सकते हैं। यहाँ से इस ब्रश का आप कोई भी टूल जो है वो ले सकते हैं, इस तरह की शेप को भी आप ले सकते हैं। जैसा भी आप ब्रश का स्टाइल यहाँ से लेना चाहेंगे तो ये वैसे ही इनकी शेप जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से इनकी शेप होगी। अच्छा जी, इसका भी हमने इस्तेमाल सीख लिया। उसके बाद आगे आ जाता है ये जो है इसमें डायमेंशन टूल है। डायमेंशन टूल जो है ये आपको बताएगा कि आप यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर तो इसकी पैमाइश जो है ये आपको बताएगा कि ये 100 इंचज़ पे जो है 1.00 इंचज़ पे इसका साइज़ है। तो ये इसे हम डायमेंशन टूल का नाम देते हैं लाइन की पैमाइश के लिए। तो अगला टूल जो है ये आपका कनेक्टर लाइन टूल कहलाता है। इसके ज़रिए आप एक लाइन को ड्रा कर सकते हैं। ये लाइन टेढ़ी है तो कंट्रोल का बटन दबा के आप सीधी लाइन को भी मूव कर सकते हैं।
उसके बाद आगे एक और टूल आ जाता है, इसे कहते हैं कि इंटरेक्टिव जो है कनेक्टर टूल है। ये इंटरेक्टिव जो कनेक्टर टूल है, यहाँ से आप इसकी जो है लाइंस यहाँ पर मूव कर सकते हैं या इसकी लाइन को इस तरह मूव कर सकते हैं। ये इसका इंटरेक्टिव टूल होता है, यहाँ से आप इनको मूव भी कर सकते हैं। तो इन टूल के बारे में भी हमने सीख लिया। उसके बाद ये नीचे जो है ये बॉक्स का टूल है, ये आपको पिछले लेक्चर में बता दिया गया था, बॉक्स टूल है। और यहाँ से जो ये आपका एक सर्कल टूल है। तो चले हमने जितने टूल सीखे अब हम इनसे कुछ बनाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम सबसे पहले एक बॉक्स को हमने ड्रा किया है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है एक बॉक्स जो है इसमें आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो है हम इसमें से वही ये वाली शेप लेंगे और यहाँ पर जो है वो हम इनमें यहाँ पे उसके बाद जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। इसमें हमने दिया ये वाला कलर। उसके बाद यहाँ पर जो है आगे बेजियर टूल लेते हैं। बेजियर टूल से जो है वो हम इसको इस साइड को मूव करते हैं और यहाँ पे क्लिक किया, एक क्लिक हमने यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे क्लिक हो गया, फिर यहाँ पे। इस तरह से आप इनकी शेप को मूव करते जाएं। इसी तरह से इनके ऊपर आप लेफ़्ट क्लिक करते जाएं और ये क्लिक और इनमें ये क्लिक। तो इस तरह से जो है वो हमने इनमें ये कलर दे दिया। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास पत्ते बन जाएंगे। हम इन्हीं को जो है कंट्रोल डी करते हैं तो डुप्लीकेट आ जाता है। ऊपर से जो है हम इसका रुख चेंज करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसको फिर से कंट्रोल डी करते हैं तो यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये इस तरह से जो है फिर से हम कंट्रोल डी करते हैं तो ये हमारे पास जो है एक ट्री की शेप जो है वो बन के तो आ जाती है। तो यहाँ पर जब हम इसको शिफ्ट के साथ इसे थोड़ा सा हम स्मॉल साइज़ में कर लेते हैं तो उसके बाद हम जो है इसको उठा कर तो यहाँ पर ले आते हैं। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर एक सर्कल जो है ये ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल जो है उसको ड्रा किया है और यहाँ पर हमने जो है इसको कंट्रोल दबा के पेज डाउन, तो पेज डाउन करेंगे तो ये इस तरह से आपका ये वाली एक हमने ट्री को डिज़ाइन किया है। तो इस तरह से जो है ये आप इनकी शेप्स को अपने माइंड के लिहाज से भी आप इन टूल्स की मदद से किसी भी शेप को ड्रा कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।